ये लो। मॉम सिर्फ इतने ही? बेटे काजू जरा कम खाना, मुझे पूरा महीना चलाना है। मॉम आप भी डैड की तरह कंजूस हो गई हो। पता है मॉम, कल मुझे जूस पीना था तो होटल के बजाय डैड ने मुझे एक स्टॉल पे जूस पिलाया। जूस? कहाँ है जूस? अरे पंछिया, जूस नहीं है, हम लोग यहाँ जूस की बातें कर रहे हैं। गिल्ली, एक गुड न्यूज है। क्या? मेरे डैड ने मेरी पॉकेट मनी 100 रुपए बढ़ा दी है। और मेरे डैड ने प्रॉमिस किया कि वो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। और गोल्डी, मुझे पॉकेट मनी की क्या जरूरत है? जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तब मैं अपने डैड के पॉकेट में हाथ डाल के पैसे ले लेता हूँ और फिर बाद में मुझे बहुत मार पड़ती है। हंस रहा है? डैड, आप मेरी भी 100 रुपए पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए ना। नहीं बेटा, 100 रुपए नहीं। तो 200 रुपए? 200 नहीं, 500 भी नहीं। 1000 रुपए डन। हाँ, इससे ज्यादा आप दोगे भी तो भी गिल्ली नहीं लेगा। जितनी पॉकेट मनी मिलती उतनी बराबर है, 1 रुपया भी बढ़ाकर नहीं मिलेगी। डैड, इन सब के मॉम डैड ने इनकी पॉकेट मनी बढ़ा दी है। गिल्ली, बहुत सारे बच्चों को पॉकेट मनी ही नहीं मिलती, तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या आंटी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचा करो। हाँ, नेगेटिव सिर्फ विलेन सोचते हैं। डैड, मॉम, आप दोनों कंजूस हो गए हो। बेटा बात कंजूसी की नहीं है, फिजूल खर्च ना करने की है। हाँ, फालतू खर्च बचाते हैं तब जाकर महीने के आखिर में हिसाब बराबर मिलता है, नहीं तो 15 दिन अमीरी 15 दिन गरीबी। मॉम, आप बहाने मत बनाइए, इन सब के घर में तो गरीबी नहीं होती है। गिल्ली इज राइट, तुम दोनों कंजूस हो। डांडा साहब, आप बंदर के हाथ तलवार सौंप रहे हैं। अंकल, आप इसे बंदर मत कहिए, आप इसके डैडी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, या तो तुम कंजूस हो या तुम्हें घर चलाना नहीं आता। यस डंडा अंकल। तुम जितने पैसों में घर चलाते हो उतने ही पैसों में गिल्ली घर चलाएगा। क्यों गिल्ली? यस अंकल। अच्छा, कल 1 तारीख है, मैं आपके हाथ में पूरे 12,000 रुपए दूंगा, आप 1 महीना घर चला कर दिखाओ। डन। डन। फ्रेंड्स, हमें ये सरकार पूरी प्लानिंग के साथ चलानी है। गिल्ली, हम पूरी बाजी के साथ चलाए तो? स्वांची, ये मेरे इज्जत का सवाल है। सर जी, इज्जत का सिर्फ सवाल ही क्यों होता है, इज्जत का जवाब क्यों नहीं होता? गोल्डी प्लीज, तो अपनी अकल की एग्जीबिशन मत खोल। क्या फेंकती है? मेरी मम्मी कहती है कि मुझे अकल ही नहीं है, तो मैं एग्जीबिशन कैसे करूंगा? हो गया तुम दोनों का, मेरा तो हो गया। तू ध्यान से सुनो। लेकिन सर जी, मैं ध्यान से नहीं, अपने कान से सुनता हूँ। क्या है? जाने दो। हम हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ और गिल्ली मैं फूड मिनिस्टर बनता हूँ। कौनसी? हमें ये सरकार पूरे महीने चलानी है, तू डिफेंस मिनिस्टर बन जा। और तानिया, तुम फूड मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। ओके। और गोल्डी, तू क्या बनेगा? अब बनने के लिए बचा ही क्या है? आइडिया, मैं अपोजिशन लीडर बनता हूँ। गोल्डी, तू एक काम कर, तू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन जा। ओके। देखा हमारी मिनिस्ट्री में कैसे कैसे लोग हैं। फॉरगेट हिम। तानिया। यस चीफ। घर कितने रुपयों से चलता है उसकी तुम मुझे रिपोर्ट देना। ओके चीफ, कल सुबह तक तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। वेरी गुड। हमें ये सरकार पूरे 1 महीने चलानी है और अगर हमने इसे अच्छी तरह से चलाया तो हमें इसे पूरी जिंदगी भर चलाने के लिए मिल जाएगी। इसीलिए हमें मिलजुल के काम करना होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गिल्ली, मैंने पूरे महीने का घर खर्च का टोटल लगा लिया है 9230 रुपीस। लेकिन हमें तो 12,000 मिलने वाले थे ना। अच्छा है ना, मंथ एंड में हमारे पास 2770 रुपीस बचेंगे। तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। अभी नहीं, मंथ के एंड में खाएंगे। गिल्ली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मंथ एंड में तुम्हारे मॉम डैड पैसों के लिए क्यों रोते रहते हैं? शॉपिंग कौन करता है? मॉम। तो फिर आंटी हर खर्चे में 10-20 रुपए का फालका मारती होगी। ए गोल्डी, चुप बैठ। गिल्ली, आज 1 तारीख है, आज से तुम्हारा 1 महीना शुरू। ये लो बेटा, पूरे 12,000, 1 महीने का घर खर्च। अब पैसे कम पड़े या ज्यादा हो, ये आपका नसीब। डोंट वरी डैड, मेरा नसीब हमेशा अच्छा ही होता है। पैसे कम नहीं पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हम घर पूरी प्लानिंग के साथ चलाएंगे। वेरी गुड बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। नहीं चाहिए अंकल। गोल्डी, ऐसा नहीं कहते। सर जी, ऐसा कहना पड़ता है। देखो, प्लानिंग हम करेंगे, घर हम चलाएंगे, मेहनत
हम करेंगे और लास्ट में जब हम लोग सक्सेस होंगे तो क्रेडिट गन्ना अंकल लेके जाएंगे, बोलेंगे मैंने आशीर्वाद दिया था। गोल्डी, आई थिंक यू आर राइट। अरे बाप रे, कितने शैतान बच्चे हैं ये। इनको उठाने जाओ तो हाथ खींचकर गिरा देते हैं और ऊपर से लात मारना नहीं भूलते। सेठ, आज की ताजा खबर, आपका अखबार का बिल आ गया है। हाँ, आज से मैं सेठ नहीं, गिल्ली सेठ है। तानिया, उन्हें पैसे दे दो। हाँ। छोटे सेठ, आज का हेडलाइन ये है, आप जल्दी बिल दो, मुझे थर्ड पेज पे जाना है। मेरा मतलब तीसरे बिल्डिंग में। ओके ओके ओके। बिल दीजिए। 142। हाँ। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए। मंडे का पेपर नहीं पढ़ा, चिल्लर का शॉर्टेज है, मेरे पास तो छूटे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हमें चिल्लर नहीं चाहिए। कीप द चेंज। थैंक यू। अरे तानिया बेटा, ये क्या किया आपने? 8 रुपए टिप दे दिए। डोंट वरी अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कौन सी? घर में सब्जी नहीं है, जाकर सब्जी ले आओ। चलो फ्रेंड्स, शॉपिंग जाते हैं। हाँ चलो। ताजी ताजी भिंडी, सब्जी लो सब्जी। सब्जी वाली आंटी सब्जी कैसे दी? 15 रुपया किलो और 3 किलो का 40 रुपया, यानी 5 रुपए का फायदा। और आंटी अगर 5 किलो ले तो 55 रुपए, यानी 20 रुपए का फायदा। और अगर आंटी 10 किलो ले तो 100 रुपया। 100 रुपए, यानी 50 रुपए का फायदा। और आंटी अगर हम लोग 20 किलो ले तो 170 रुपया, यानी 130 रुपए का फायदा। आंटी अगर हम 100 किलो ले तो? इतनी सब्जी नहीं है मेरे पास। फिर भी आंटी भाव तो बता दो, हम ये सोचकर बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। आंटी, ये सारी सब्जी कितने किलो है? ये सारी 40 किलो और सारी ले ले तो 300 रुपया, यानी 300 रुपए का फायदा। आंटी हम ये सारी सब्जी खरीद लेते हैं। सच? आंटी ये लीजिए 300 रुपए। चलो चलो। हाय हाय, ये क्या है? हाय हाय, ये सब्जी है। हाय हाय, इस सब्जी को भिंडी कहते हैं, यानी लेडी फिंगर। हाय हाय, आंटी आपको पता नहीं था? हाय हाय बंद करो। और ये क्या, इतनी सारी सब्जी? क्या बिजनेस शुरू कर रहे हो? नहीं डैड, हम इसे खरीद के लाए हैं। लेकिन गिल्ली, इतनी सारी सब्जी खरीदने की क्या जरूरत थी? आंटी आप सब्जी कैसे लाती हो? थैली में। आंटी आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। मतलब मॉम, आप कितने रुपए किलो लाती हो? 15 रुपए किलो। तो मॉम, हमने ये सब सब्जी 7.5 रुपए किलो लाई है। लेकिन गिल्ली, इतनी सारी सब्जी खरीदने की क्या जरूरत थी? मॉम, घर कौन चला रहा है? तुम। इसे कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चुप रहे। इतनी सारी सब्जी का हम करेंगे क्या? खाएंगे और क्या करेंगे? अरे पर बेटा, रोज एक ही सब्जी कैसे खा सकेंगे? अंकल, आप रोज रोटी खाते हो ना? हाँ। वैसे ही रोज सब्जी खाओ। जो करना है करो। गिल्ली बेटा 200 रुपए दो। माफ करना, आगे बढ़ो। ए, मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना है। 200 रुपए दो बेटा। सिर्फ 200 रुपए? तानिया, डैड को 1000 रुपए दे दो और डैड टैंक फुल करा लेना। यस सर। जाओ अंकल जाओ, आप भी क्या याद रखोगे? क्या बेटा भी लाए? हाँ ये लीजिए अंकल, 1000 रुपए के नोट। 2 500 के हैं और चेक कीजिए असली है। और बार बार छोटी रकम मांगना अच्छी बात नहीं है। टैंक फुल कराइएगा। हाँ, टैंक फुल कराना, वरना पल्लवी आंटी की तरह फालका मारोगे। ए, चुप रहे। गिल्ली, ये राशन की लिस्ट है, सब कुछ लेकर आना। हाँ दिखाइए आंटी। ये क्या, कोलम चावल 10 किलो? आंटी आप बासमती चावल खाइए। नहीं नहीं, वो बहुत महंगे होते हैं। मॉम, घर कौन चला रहा है? आज से हम सब बासमती चावल खाएंगे, फिर भी पैसे बचेंगे। हाँ, सब्जी की खरीदारी में हमारी समझदारी देखी ना? हाँ। गेहूँ? आंटी गेहूँ भी हम सबसे महंगा वाला लाएंगे। और ये नहाने का साबुन भी थोड़ा सस्ता लगता है, हम सबसे महंगा लाएंगे। गिल्ली, चलो हम ले आते हैं। सीखो अंकल सीखो, घर ऐसे चलाते हैं। हाँ, हमसे शर्त लगाने चले थे। साहब, प्रेस के लिए कपड़े। हाँ हाँ, लाती हूँ। ये क्या कर रही हो आंटी? ये भी दे दीजिए ना। ये अरे रे, ये क्या कर रहे हो? ये पहुंचा सॉक्स और हैंडकरचीफ भी प्रेस में? अंकल आप बीच में टांग मत अड़ाइए। हाँ, इसे कहते हैं चला मुरारी हीरो बनने। आपके जी में जो आता है करो। 3 घंटे से 8 रुपए का हिसाब ढूंढ रही हूँ, न जाने ये 8 रुपए कहाँ चले गए। हाँ, मंदिर में अगरबत्ती के लिए डंडा अंकल को 50 रुपए दिए थे और बिल था 40 रुपए का। 10 रुपए डंडा अंकल ने वापस नहीं किए। हाँ। हेलो। हेलो डंडा
अंकल, मैं तानिया बोल रही हूँ। यहाँ बहुत टेंशन हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गया तानिया? अंकल 8 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, मैं कब से टेंशन में हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, 8 रुपए के लिए रात को 1:30 बजे फोन किया तूने? क्या झूठ बोलते हो अंकल, अभी तो 9:45 बजे। और प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बताइए। मैंने आपको अगरबत्ती के लिए 50 रुपए दिए थे और आपने मुझे 10 रुपए वापस नहीं किए। तानिया, तुम्हें मैं चीटर लगता हूँ क्या? 10 रुपए के लिए मैं फालका मारूं? तुम्हें मैंने 5-5 रुपए के 2 कॉइन दिए थे। हाँ, पता नहीं ये 8 रुपए कहाँ चले गए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये 8 रुपए गए कहाँ? विक्रम अंकल को पूछती हूँ। हेलो। हेलो विक्रम अंकल, मैं तानिया बोल रही हूँ। मुझे 8 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, प्लीज आप मुझे टोटल करके बताएंगे कि मैंने आपको कितने पैसे दिए थे। अरे तानिया बेटा, आधी रात को फोन करके मुझसे 8 रुपए का हिसाब पूछ रही हो? अंकल, दुनिया में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप मुझे बता दीजिए प्लीज। तो जवाब सुनो, आपने मुझे 1000 रुपए पेट्रोल के लिए दिए थे, 35 रुपए शेविंग क्रीम खरीदने के लिए, 20 रुपए शू पॉलिश खरीदने के लिए, 30 रुपए टायर का पंक्चर ठीक कराने के लिए और 120 रुपए चश्मे की फ्रेम ठीक कराने के लिए। ओके, लेकिन ये 8 रुपए गए कहाँ, ये पता ही नहीं चल रहा है मुझे। आप एक काम करो, आप पेपर में इश्तेहार दो कि 8 रुपए। हाँ यस, पता चल गया, पेपर वाले को टिप दी थी 8 रुपए। थैंक यू अंकल। आधी रात को नींद खराब करके थैंक यू कहती। सर जी, टेलीफोन बिल भी आया है। ओह नो गिल्ली, हमने तो टेलीफोन बिल ऐड ही नहीं किया था। गिल्ली बिटवा, हमारी हिसाब दे दो। साहब, ओह नो गिल्ली, हमने दूध का बिल भी ऐड नहीं किया था। आई थिंक हमें पैसे कम पड़ने वाले हैं। हम तो 20 दिन में ही खाली हो जाएंगे। तो फिर बाकी के 10 दिन हम घर कैसे चलाएंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में हमने सारे पैसे खर्च कर दिए। ओह नो, इसका मतलब कि हमारी सरकार 20 दिन में ही हार जाएगी और बाकी के 10 दिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसी के घर मेहमान बन के जाएंगे। नहीं, हमें हमारी सरकार किसी भी तरह 1 महीना चलानी है और वो भी सक्सेसफुली। ये सब तानिया की वजह से हुआ है। तूने प्लानिंग किया था ना? तुम सब भी तो साथ थे। गिल्ली बिटवा, हमारी हिसाब दे दो। अरे अंकल, हिसाब में ही तो गड़बड़ी है। अरे कैसी गड़बड़ी? आपको हिसाब नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि आपके दूध में पानी बहुत ज्यादा होता है। क्या बात करत हो? हाँ, चाय बनानी हो तो आपके दूध में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गलत इल्जाम मत लगाइए। अरे हम 10 साल से दूध बेच रहे हैं, आज तक कौनो कंप्लेन नहीं आई। कहाँ से आएगी अंकल? आज तक हिसाब में गड़बड़ी थोड़ी हुई है। हाँ अंकल, आपको इस महीने के सिर्फ आधे ही पैसे मिलेंगे। आधे? हाँ, वो भी 15 दिन बाद। हम देखेंगे कि दूध अच्छा होता है कि नहीं। अरे पर अरे वार कुछ नहीं, आप जाओ, हमारा दिमाग मत चाटो। क्या कर रही है? गिली बेटा, मुझे 1000 रुपए दो। क्यों? मुझे कार में पेट्रोल भराना है बेटा। अभी तो दिए थे। उस अभी को काफी दिन हो गए और याद है आपने कहा था कि बार बार छोटी मोटी रकम मत मांगा करो। चलो 2000 रुपए। डैड, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि कार चलाना रिस्की होता है। क्या बात करती हो? हाँ तानिया, अंकल को पेपर दिखा, शायद अखबार नहीं पढ़ते। हाँ दिखाओ दिखाओ। मेरा मतलब है अंकल, आपको बहुत मोबाइल आते हैं और अगर कार चलाते टाइम आपका ध्यान मोबाइल पे हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ डैड, तो आज से फाइनल कि आप कार नहीं चलाओगे। हाँ, आप एक ही डैड हो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं टैक्सी में जाऊंगा। लाओ, टैक्सी का किराया 300 रुपया। नहीं, टैक्सी भी रिस्की होती है। हाँ डैड, आजकल तो टैक्सी में भी बम फूटने लगे। तो फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊं बेटा? बस में। हाँ, बस में। सबसे सस्ता, आई मीन सबसे सेफ। एक काम करूं, मैं पैदल जाऊं? यस डैड, ये सबसे बेस्ट होगा। हाँ, बेस्ट का भी किराया बच जाएगा। क्या? मेरा मतलब बस का। गिल्ली, सब्जी खत्म हो गई है, ले आओ। हाँ चलो। अरे पैसे। अरे नन्हे सेठ, सब्जी खरीदनी है ना? हाँ, भाव क्या है? अरे उतना ही जितना पहले था। लेकिन ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, और ये पकी भी है। हाँ, इसमें तो कीड़ा है। हाँ, ये बहुत छोटी है। हाँ, ये देखो ना, खराब है। ये भी खराब है। अरे आंटी, सब्जी लेनी है तो चेक तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, पिछले बार खरीदी सारी भिंडियों में से सिर्फ 10 भिंडी अच्छी निकली। अब चेक तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा, तुम तो ऐसे सारी भिंडी फेंक दोगे? आंटी, आप बहुत समझदार हो। लगता है तुम लोगों को सब्जी नहीं खरीदनी है। चलो चलो, जाओ, भागो यहाँ से। चलो, सब्जी का काम तो हो गया। हाँ,
शैम्पू का भी बंदोबस्त हो गया। कैसे? इधर ये देखो। यस। चलो फ्रेंड्स, 230 रुपए तो बच गए। लेकिन पूरा महीना घर चलाने के लिए 5,500 रुपए कम पड़ रहे हैं, उसका क्या करें? हम नंदा अंकल से पैसे मांगते नहीं, फिर हमारे इज्जत का क्या होगा? कचरा। चुप चुप। तुम्हारी वजह से हम लोग हार जाएंगे। चलो गिल्ली, हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं। नहीं, हम लोग मेरी पिगी बैंक तोड़ते, उसमें कम से कम 1000 रुपए तो होंगे। तो मैं भी अपने पिगी बैंक से पैसे लेके आती हूँ। मैं भी। चलो। 1811, 1812, 1813। गिल्ली, हम तीनों के पिगी बैंक को मिला के 1813 रुपीस बनते हैं। लेकिन ये गोल्डी अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है उसे अपने पिगी बैंक में से पैसे नहीं देने होंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुमने देखा ना गिल्ली, बुरे वक्त में ही दोस्तों की पहचान होती है। हाँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गोल्डी ऐसा निकलेगा। चलो, हम तीनों ही सही। सर जी, मेरे पिगी बैंक से 200 रुपए आए और ये 30 रुपए। गोल्डी, तू ये 30 रुपए अलग से क्यों दे रहा है? वो 4 गाड़ी धोए ना उसके। गोल्डी, तूने ये क्या किया? तानिया तुझे क्या समझ रही थी और तू क्या निकला? हाँ गोल्डी, तू विलन नहीं हीरो है। गोल्डी मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दोस्त। अरे बस करो तुम्हारे ये मेलोड्रामा। अभी भी 3,500 कम पड़ रहे हैं। पहले से ही कंट्रोल करना चाहिए था ना। हाँ, ये बासमती चावल, गेहूं और ये महंगे साबुन नहीं लाने चाहिए थे। आइडिया, हम ये सब वापस देते हैं और सस्ते वाले लेते हैं। यस। बच्चों रुको, ये क्या कर रहे हो? माँ, हम लोग राशन वापस देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है। हाँ? आंटी, ये चावल है ना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। नहीं तानिया, ये बहुत अच्छे हैं, बासमती चावल है। होंगे, लेकिन इन्हें खाने से गिल्ली के पेट में दर्द होता है। My God. अरे, लेकिन ये शैम्पू तो बहुत अच्छा है। हाँ, और जो आप घऊ लाए थे वो भी बहुत बढ़िया है। होंगे अंकल, लेकिन उसकी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। क्यों? बहुत अच्छी बनती है, मैं रोज बनाती हूँ। हाँ, लेकिन गेहूं कौन लाता है और घर कौन चला रहा है? आंटी, हम इन्हें देखे सस्ते वाले, I mean अच्छे वाले सामान लाएंगे। गिली बेटा, ये क्या पानी वाली चाय? आपने तो कहा था कि हमेशा प्योर दूध की चाय मिलेगी। हाँ अंकल, लेकिन ये प्योर दूध से भी बढ़िया चाय है, कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय? हाँ, ये ऐसे ही बनती है। लेकिन कश्मीरी चाय की खुशबू तो दूर दूर तक आती है। जब आप दूर जाओगे ना, तब आपको खुशबू आएगी। अच्छा गिली बेटा, ये टेलीफोन बिल भर दो वरना लाइन कट जाएगी। टेलीफोन बिल? यस। फ्रेंड्स, एक मिनट यहाँ तो आना। गिल्ली, शांत हो जा गिल्ली, कोई बात नहीं। अब शांत हो जा गिल्ली, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? हाँ गिल्ली, मत रोना, एक ना एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। कौन गया? 5,000 गए। 5,000? कौन? 5,000 रुपए गिल्ली से खो गए। कहाँ खो गए बेटा, कहाँ खो गए? पैसे के बिना घर कैसे चलेगा? वो तो बेटा आपको चलाना ही पड़ेगा। पैसे के बिना कैसे होगा? अच्छा, एक मिनट, जरा हिसाब दिखाओ। सुनो, विक्रम से तुम लोगों ने 12,000 रुपए लिए थे, ओके? पिगी बैंक में से 2093 निकाले, टोटल खर्चा हुआ 11,000 रुपए। तो ये 5,000 कहाँ से गए? अंकल, हिसाब छोड़िए, पहले 5,000 का सोचिए। एक बात बताओ बेटा, ये 5,000 रुपए आए कहाँ से? वो रोड पे मिले। रोड पर मिले थे ना, तो वो वही खो गए। नहीं, लेकिन उस 5,000 का और इस हिसाब का क्या संबंध है? देखो, 12,000 में तुम्हें घर चलाना है और 20 दिन तो हो गए। ऊपर से डांडा साहब, अभी टेलीफोन बिल, सोसाइटी के मेंटेनेंस और बहुत सारे खर्चे बाकी हैं। अंकल, हम करके दिखाएंगे, हमसे चैनल लगाते हो? कौन जी, और पसंद आए क्या? हम लोग फंस चुके हैं। अंकल, मॉम, डैड, आई एम सॉरी, हम लोग हार गए। हम लोग 30 दिन क्या, हम लोग तो 20 दिन में ही हार गए। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से फालतू खर्चे हो जाए तो घर चलाना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। मॉम, डैड, मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट बेटा, देर से सही, पर बात आपकी समझ में तो आई। और डैड, आज से मैं आपको अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। अरे, तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ सकती है। कैसे? अगर तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ तो। नहीं!
कितना बेशर्म लड़का है ये।